हेलो दोस्तों, मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूं द एमपी एग्जाम विद रवि में। पिछली वीडियो हमने पढ़ा था वर्धन वंश या हर्षवर्धन वंश। आज हम पढ़ेंगे पल्लव वंश। तो आइए पल्लव वंश को देख लेते हैं, इसकी लोकेशन कहाँ पर है। तो ये है आपका पल्लव 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 वंश या पल्लव डायनेस्टी। ये है पल्लव वंश। तो इसकी थोड़ी सी मैं आपको लोकेशन बता देता हूँ। ये आपका भारत, ये पल्लव लोग हैं, ये यहाँ पे बसे थे। इस जगह का नाम है क्या? कोडई मंडलम। कोडई मंडलम क्या नाम है इसका? कोडई मंडलम। और इस पल्लव वंश की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? इसकी स्थापना की थी बप्पन देव ने। किसने की थी? बप्पन देव ने। बप्पन देव ने इसकी स्थापना की थी। अब आगे क्या हुआ कि आपको पता है ये वाला जो क्षेत्र है साउथ वाला, तमिलनाडु कर्नाटक केरल वाला, एक ऐसा आपदाग्रस्त क्षेत्र है। यहाँ पे कभी बाढ़ आती है, कभी कोई आपदा आती है। तो यहाँ पे आपदा आई थी, तो उस आपदा के चलते कुछ आगे, यानी कि ये कोडाई मंडलम है और इसके आगे ये है कांचीपुरम। कांचीपुरम। इस कांचीपुरम में आपके एक शासक हुए हैं, उनका नाम है सिंह विष्णु। क्या नाम है? सिंह विष्णु। इन सिंह विष्णु ने इस वंश की स्थापना की। इसीलिए इस वंश का जो रियल संस्थापक या फाउंडर कहा जाता है वो कैसे कहा जाता है? सिंह विष्णु को। किसे कहा जाता है? सिंह विष्णु को। इसके बाद आइए मैं चर्चा कर लेता हूँ सिंह विष्णु पर। तो सिंह विष्णु पर, ये जो सिंह विष्णु है, इसने ये आसपास के जितने भी क्षेत्र थे, चेर, चोल, पांड्य और आपका यहाँ पर सिंघल, जिसे आज वर्तमान क्या बोलते हैं हम? श्रीलंका। सिंघल और यहाँ मालवा, ये वाले क्षेत्र ये जीत लेगा। कौन? आपका सिंह विष्णु। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, सिंह, रियल में सिंह जैसा था। कौन? आपका सिंह विष्णु। और इसने जो उपाधि धारण की थी वो की थी आदि बराकी। आप याद कैसे रखोगे? मैं आपको याद करा देता हूँ। मैंने जैसे याद किया वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपको पता है यहाँ पर चेर, चोल, पांडे थे और इन्हें जीत लिया था। तो ये आकृति कैसी लग रही है आपको? ऐसी अंडाकार आकृति लग रही हुई। तो अंडाकार से आप याद रख सकते हो आदि, और बड़ा यानी कि विष्णु का अवतार है। तो ऐसे ही आप याद रख सकते हो कि इसने जो उपाधि धारण की थी वो किसकी उपाधि धारण की थी? आदि बराकी। और इनकी जो मूल भाषा थी वो थी मराठी प्राकृत। और ये है, और जो नवीन इनकी भाषा थी जिसे नोबल बोलते हैं, नोबल यानी ऐसे अभी चल रहा है नोबल कोरोना है, नोबल मतलब नया। तो ऐसे इनकी जो नोबल भाषा थी वो थी संस्कृत। कौन सी थी? संस्कृत। और संस्कृत से आप याद रखोगे इनके दरबार में एक कवि था, उसका नाम है भारवी। क्या नाम था उसका? नाम भारवी। और जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ये विष्णु धर्म को मानने वाला व्यक्ति था। कौन? आपका सिंह विष्णु। इसके बाद इसका जो अगला शासक हुआ वो है आपका महेंद्र वर्मन। उस पर चर्चा कर लेते हैं अपन थोड़ी सी। तो ये आपका महेंद्र वर्मन पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। मैं पल्लव वंश के उन्हीं शासकों पर चर्चा करूंगा जो मुख्य रूप से परीक्षा में आते हैं या बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं या महत्वपूर्ण है। और बाद बाकी इतना गहराई से नहीं पूछा जाता परीक्षाओं में जितना मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपको किसी वनडे एग्जाम और प्री के लिए बहुत ही आवश्यक और आपको फायदेमंद साबित होगा। तो आइए चर्चा कर लेते हैं हम किस पे? महेंद्र वर्मन। ये आपका महेंद्र वर्मन। सबसे पहले इसके बारे में क्या फैक्ट है आप याद रखोगे? महेंद्र से आपने सुना होगा, महेंद्र ट्रैक्टर जो की आवाज करता है।
तो ट्रैक्टर या आवाज़ करता है, चूँकि आवाज़ जनरेटर भी करता है, उसी जैसी आवाज़ करता है ट्रैक्टर। और आवाज़ करता है तेज तेज। और जनरेटर कब आवाज़ करता है? शादियों में। और शादियों में क्या ज़्यादा आवाज़ करता है? डीजे। तो ये डीजे से आप याद रख सकते हो कि ये संगीत का, आप जैसे भी याद रखना, मैं अपना लॉजिक दे रहा हूँ, आपको जैसे भी याद रखना हो आप वैसे याद रख सकते हो। बाद बाकी आप फैक्ट डायरेक्ट भी याद कर सकते हो। तो ये क्या था? संगीत का प्रेमी था। कौन? आपका महेंद्र वर्मा। और किस संगीत का? वीणा संगीत का ये प्रेमी था। और आपका पुलकेशिन द्वितीय था। ये कौन था? चालुक्य वंश का शासक द्वितीय था ये। इसने महेंद्र वर्मन को हरा दिया था। इसे हरा दिया था। किसे? महेंद्र वर्मन को। किसने? पुलकेशिन द्वितीय ने। आप कैसे याद रखोगे कि द्वितीय था या थर्ड था? तो मैं आपको बता दूं, वो जब वो ट्रैक्टर होता है तो उसमें आगे पीछे दो दो पहिए होते हैं, तो दो से आप याद रख सकते हो द्वितीय। तो ऐसे ही आप याद रख लेना। इसके बाद इसने जो उपाधि धारण की थी, इसने आपके महेंद्र वर्मन ने वो की थी विचित्र चित्र की, विचित्र चित्र, विचित्र चित्र की। और आपकी मित विलास की, मित विलास की, मित विलास की क्यों की थी? थोड़ी सी मैं चर्चा कर लेता हूँ। एक्चुअली में ये हास्य पुस्तक लिखी थी इसने, हास्य पुस्तक, वो भी बौद्धों पर। तो इसमें बौद्धों की कुछ ऐसी बातें कर दी थी इसने, वो हास्यप्रद थी, इसलिए इसे लोग बाग मित विलासी कहने लगे। और विचित्र चित्र इसलिए कहते थे क्योंकि विचित्र बातें करता था। विचित्र बातें एक्चुअली में इसलिए करता था, इसे अच्छा ज्ञान था आध्यात्मिक की ओर। तो लोगों को बातें समझ नहीं आती थी, सामान्य बातें समझ आती थी उन्हें। इसके बाद महेंद्र वर्मन के बाद मैं अगले शासक पर चर्चा करूंगा, उसका नाम है नरसिंह वर्मन। नरसिंह वर्मन, यही चर्चा कर लेता हूँ। नरसिंह वर्मन, इसके बारे में सबसे पहले फैक्ट जो आपको याद रखना है, वो क्या याद रखना है? ये जो आपका पुलकेशिन द्वितीय है, इसको इसने हरा दिया था। क्या हराया था इसे? किसको? पुलकेशिन द्वितीय को। और आप इसके बारे में दूसरा फैक्ट क्या याद रखोगे कि इसका जो शासक था, फर्स्ट शासक था शिंग विशुंग, उसने जो क्षेत्र जीते थे चोरचेल पांडे शिंगल, तो इसने भी चोरचेल पांडे को हरा दिया था। किसने? आपके नरसिंह वर्मन ने हरा दिया था। इसके बाद इसके बारे में जो फैक्ट आता है वो क्या आता है? इसने धर्मराज मंदिर का निर्माण कराया था। धर्मराज कहाँ पे? वहीं पे कराया था भाई, जहाँ पे है ये लोग, जो मद्रास का जो क्षेत्र है। तो धर्मराज मंदिर का निर्माण कराया था। किसने? आपके नरसिंह वर्मन ने। इसके बाद इसके बारे में जो आती है क्या, हाँ, तो ये चोल पांड्यों को हरा देता है। और जैसा कि आपको बताया चालुक्य थे, चालुक्य एक्चुअली दो ओर से थे, पश्चिम चालुक्य और पूर्वी चालुक्य। तो ये चालुक्यों को हरा देता है। तो ये उपाधि जो धारण करता है वो करता है वातापी, वातापी कोंडा की। ये आपको मुख्य रूप से कुछ याद रहे या ना रहे, इसे जरूर आप याद कर लेना अगर पल्लव वंश पढ़ना है तो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। वातापी कोंडा, आप इसे याद कैसे रख सकते हो वो मैं थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ। जैसा कि आपको पता है नर और सिंह, मतलब नर भी है और सिंह भी है। और इसमें क्या है, ये अनुकोंडा अगर आपने नाम सुना होगा तो आप उससे रिलेट करके याद रख सकते हो। तो सिंह और कोंडा अजगर जो जंगल वगैरह में रहते हैं, तो ऐसे आप वातापी कोंडा याद रख सकते हो। आपको जैसे भी याद रखना हो आप रख सकते हो। इसके बाद आप चर्चा करेंगे हम नरसिंह नरसिंह द्वितीय पर, नरसिंह द्वितीय पर, नरसिंह द्वितीय पर। द्वितीय के बारे में बस आपको इतना याद रखना है, जो नरसिंह द्वितीय, नरसिंह वर्मन द्वितीय जो हुआ, उसने यहीं पे क्या कराया था? कैलाश, कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था।
कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। इसे भी आप कैसे याद रख सकते हैं? देखो भाई, ये उड़दंग है आपका कौन, नरसिंह वर्मन। इसके बाद अब जो आएगा सेकंड शासक, वो क्या आएगा, लिबरल आएगा या उदार आएगा। तो ये क्या था, लिबरल था। कौन आपका, नरसिंह वर्मन द्वितीय, जिसने क्या कराया था, कैलाश मंदिर का निर्माण। आपको भी पता है जो भगवान शिव हैं वो अपने गले में नाग वगैरह डाल के रखे रहते हैं, तो उससे भी आप याद रख सकते हो। द्वितीय आप ऐसे याद रख सकते हो कि भैया पहला था वो खतरनाक था और दूसरी बात वो बंदा सुधर गया, तो ऐसे आप याद रख सकते हो। उसके बाद मैं बात करूँगा दंती दुर्ग पर। दंती दुर्ग पर इसका जो अगला शासक हुआ दंती दुर्ग। दंती दुर्ग, दंती दुर्ग को एक्चुअली में पल्लव कुलभूषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पल्लव कुलभूषण कहा जाता है। भूषण कहा जाता है, पल्लव कुलभूषण कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसने यहीं पे एक सारथी मंदिर बनवाया था। क्या बनवाया था? सारथी मंदिर। सारथी मंदिर बनवाया था। सारथी मंदिर बनवाया था किसने? आपके दंती दुर्ग में। और इसके बाद जो आ जाता है नंदी वर्मन। नंदी वर्मन, और नंदी वर्मन के बारे में क्या फैक्ट है मेरे पास? नंदी वर्मन के बारे में, इसे जो समुद्र थे, ये इसके आसपास जो समुद्र थे, तो इसे चारों समुद्रों का स्वामी कहा जाता था। किसे? नंदी वर्मन को। इसके बाद जो अगला फैक्ट आता है वो आता है इसका अंतिम शासक का, वो था कैंपबेल या कैंपबेल भी आता है, आप जो भी उच्चारण करें, या अपराजित या अपराजित। ये इसका अंतिम शासक हुआ, कैंपबेल या कैंपबेल। इसके बाद अब मिलते हैं अगली वीडियो में। आप फीडबैक देते रहें और बताएं कैसा क्या है, और तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।